भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे भगत सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मारने की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी पुलिस अधिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय पर क्रूर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। वो अपने आखिरी वक्त में भी बेहद इत्मीनान थे। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह लगातार पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी जेल डायरी बेहद चर्चित है, जिसमें उन्होंने तमाम क्रांतिकारी विचार साझा किए हैं। भगत सिंह को जब फांसी होनी थी उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। इस वीडियो में आज हम आपको शहीद भगत सिंह के अनमोल विचार के बारे में बताएंगे। वो कहते हैं ना कि जैसा महान इंसान होता है वैसे ही उनकी महान बातें होती है। तो क्यों न दोस्तों, आज हम उस महान इंसान की महान बातें सुने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जरूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह शादी करने का समय नहीं है। मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आजादी। दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हों, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सजा है। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। जरूरी नहीं है कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो।
यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता हर इंसान का कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। जन संघर्ष के लिए अहिंसा आवश्यक है। मेरा धर्म देश की सेवा करना है।